आरिफ साहब, दो तीन सेक्टर्स हैं जिसके हवाले से बात की जा रही थी कि उनसे टैक्स इकट्ठा करना चाहिए, जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर है, रिटेल सेक्टर है और रियल एस्टेट सेक्टर है। अब रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से कुछ टैक्सेस में इजाफा किया गया है, जैसे कि परचेज और सेल पर टैक्स लगाया गया है, एफईडी लगाई गई है, लेकिन फिर भी जो कहा जाता है कि डायरेक्ट टैक्सेशन जितनी कलेक्ट होनी चाहिए रियल एस्टेट से, उस हवाले से इकदाम नहीं लिए गए, क्योंकि रियल एस्टेट का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो 6% है, लेकिन जो टैक्स कलेक्शन है वहां से वो सिर्फ 0.3% है। जी, आई थिंक हम बिल्कुल कर पाए। हमारे टैक्सेस जो हैं रियल एस्टेट पे, एक ये मिसपरसेप्शन है कि रियल एस्टेट पे जो है वो टैक्स नहीं है। एक स्टडी जो है वो भी हमने बनाई और हमने पॉलिसी मेकर्स के साथ भी जो है वो ये शेयर किया। तो जो रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन्स पे जो है, ट्रांजेक्शन टैक्स जो है वो रेंज करता है बिटवीन 11% से 17%, जिसमें जो है वो एडवांस टैक्स भी शामिल है, जिसमें जो ऑक्शन के टैक्सेस हैं वो भी शामिल हैं, ट्रांसफर के टैक्सेस भी शामिल हैं। और उसको फिर हमने कन्वर्ट किया कि क्या जो दूसरे सेक्टर्स हैं वो सेक्टर्स का जो उनकी टर्नओवर का कितना % वो टैक्स देते हैं। तो सरप्राइजिंगली ये निकला कि सबसे ज़्यादा जो है वो रियल एस्टेट जो है अपनी सेल का टैक्स जो है वो दे रहा है। अब इशू जो लोगों को सिर्फ ये है कि चूंकि ये प्लॉट्स में जो है वो स्पेकुलेशन होती है और प्लॉट्स की जो है वो इतना कोई क्या वो इकोनॉमी में उसका कंट्रीब्यूशन है या नहीं, या बाज लोग जो है समझते हैं कि ये ब्लैक मनी का पार्किंग लॉट है, इस वजह से वो ज़्यादा अंडर क्रिटिसिज्म आता है। तो उसके लिए चाहिए ये था कि अभी जो उन्होंने एक्साइज ड्यूटी लगाई है, ये एक्साइज ड्यूटी उन्होंने सारी प्रॉपर्टी पे लगा दी है। वो प्रॉपर्टी पे नहीं होनी चाहिए, सिर्फ प्लॉट्स पे होनी चाहिए। और कंस्ट्रक्शन पे या हाउस पे जो है वो तो आप एक्साइज ड्यूटी लगा के लोगों पे वैसे ही जो है वो घरों को आप पिछले कई सालों से ये इंसेंटिव देते थे कि लोग अपने घर खरीदें और उनको सब्सिडीज देते थे। अब एकदम से रिवर्स करके आप ये कहते हैं कि किसी को घर लेना है तो हम उससे जो है वो एक्साइज ड्यूटी, और एक्साइज ड्यूटी तो वो उन आइटम्स पे लगती है कि जिनकी कंजम्पशन को आप जो है वो डिस्करेज करना चाहते हो। तो गौर साहब, इस बजट के हवाले से जो औरंगजेब साहब ने ब्रीफ भी किया, वो ये बता रहे थे बार बार कि हम प्यूनिटिव एक्शन लेना चाहते हैं जो लोग अपने टैक्स फाइल नहीं करते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि उनके ऊपर थोड़ा सा विदहोल्डिंग टैक्स बढ़ा दें, हम चाहते हैं एक तो वो आए डॉक्यूमेंट करें, और नहीं करेंगे तो फिर पीनलाइज होंगे, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगा दिया, चाहे वो कैपिटल गेन ऑन सिक्योरिटीज़ हो या फिर कैपिटल गेन ऑन रियल स्टेट हो। आपके ख्याल में ये एक स्टेप ठीक डायरेक्शन में है? और इससे और साथ में जब ये कह रहे हैं कि हम जोर अब इस बात पे देंगे कि डॉक्यूमेंटेशन हो, माजी में हम कोशिश करते रहे, नाकाम हुए, लेकिन अब होगी ये उनके हक में। आई बिलीव कि हमें डॉक्यूमेंटेशन करनी चाहिए, हमें नई टेक्नोलॉजी यूज़ करनी चाहिए। हम एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स पे कब तक ये बोझ डालेंगे कि वो पूरे पाकिस्तान का बोझ उठा लें। आज भी 40 या 42 लाख टैक्स पेयर हैं जिन्होंने पूरा बोझ आज भी उठाना है। और मैं आरिफ अबीब साहब की अभी ये बात एक्साइज ड्यूटी की उन्होंने बड़ी खूबसूरती से पेश की, मैं उसमें ऐड कर देता हूँ कि आपकी 40 सनतें जो है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ लिंक्ड है, और पूरी दुनिया का इंजन ऑफ ग्रोथ जो गिना जाता है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दिया जाता है। और आप जब इसको बात करते हैं तो स्टील हो जाए, आपकी सीमेंट हो जाए, आपकी ग्लास हो जाए, आपकी जो है पाइप इंडस्ट्री हो जाए, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री हो जाए, केबल इंडस्ट्री हो जाए, आपकी इलेक्ट्रॉनिक जो या इलेक्ट्रिक के जो अप्लायंसेस की इंडस्ट्री, आपकी जितनी इंडस्ट्री है सब घरों की बेसिस पे चलती है। अब इन्होंने इस बजट में एक चीज़ को जो ऐड कर दिया, क्या कि हमने कहा कि मैं 1 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारे 10 लाख से ज़्यादा SMEs हैं जो कि छोटे प्लॉट लेके घर बनाते हैं और साल के अंदर वो कारोबार करते हैं, और ये बहुत बड़ा कारोबार है हर शहर में, छोटे छोटे लोग घर बनाते हैं। अब आपने ट्रांजैक्शन क्या कर दिया, आपने कहा है कि 3% वो फाइलर है, मैं नॉन फाइलर के तो हक में ही नहीं, फाइलर है, आपने उसको कहा कि 3% आप फाइलर का एडवांस टैक्स जमा करा दो जब प्लॉट लो, ठीक। उसके बाद आप उसको कहा कि आपने स्टैंप ड्यूटीज, DMA चार्जेस, रजिस्ट्रेशन चार्जेस 3% भरने हैं, वो भी भर दो 6%। ये हमारा इस साल तक का कानून है 30 जून उसके लिए। अब आपने कहा कि हम 5% तुम्हारे पे, मैं 5 करोड़ से नीचे की बात कर रहा हूँ कि 5% अब तुम पे हम फेडरल एक्साइज ड्यूटी पे लगाएंगे, 11% हो गया। ना वो आदमी जो कि 1 साल के अंदर घुमाता था अपना घर एक बना के, 125 गज का घर वो 2.5 से 3 करोड़ का बेचता था, उसमें 25 से 30 लाख प्रॉफिट करता था, आपने उसकी ट्रांजैक्शनल कॉस्ट ही कर दी है कि उसने बेचने पे दोबारा 4% या 3% टैक्स देना है, आपने उसकी ट्रांजैक्शनल कॉस्ट ही 20 से 25 लाख कर दी है।
तो अगर आप उसको 100% टैक्स पे ले जाएंगे कि उसने एक ही साल में, उस आदमी ने अपना घर प्लॉट खरीद के बेचना था और उसने अपनी रोजी कमानी थी, आपने उस सब को बेरोजगार करने जा रहे हैं। आप खुद अभी कुछ वक्त आपने इंटीरियर मिनिस्ट्री में भी गुजारा है, सफरी पाबंदी पे बात हो रही है कि जो नॉन टैक्स फाइलर होगा उसके सफर पे, उसके ट्रैवल पे पाबंदी होगी। अभी हम सिप्स ब्लॉक कर रहे हैं, आपके ख्याल में ये इम्प्लीमेंटेबल है इस मुल्क में? क्योंकि यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि 30 से 35 लाख लोग हैं जो सिर्फ अपना टैक्स फाइल करते हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि क्या हम कह रहे हैं कि 42 लाख लोगों को हम ट्रैवल करने देंगे सर 25 करोड़ में से? मैंने तो इसीलिए पहली बात ये कर दी कि अगर हम सिर्फ फाइलर के लिए करेंगे, तो मैं ये कह रहा हूँ कि पहली चीज, अगर हम इतने सख्त फैसला करना चाहते हैं तो फैसला करने का तो सादा सा है, विच इज कि आप आज फैसला करें कि 50,000 रुपए से ऊपर कोई चीज कैश में नहीं खरीदने देंगे। हर चीज आप लें, बैंक अकाउंट के थ्रू लें, या आप डिजिटल जो है वो आज डिजिटल इकोनॉमी है, आप उसको क्रेडिट कार्ड या आप उसको यूज करें उसमें बैंकिंग ट्रांजैक्शन। आप ये हम क्यों फाइलर नॉन फाइलर फाइलर के ऊपर चलते हैं? पूरी दुनिया में नॉन फाइलर नाम की कोई चीज नहीं है। आरिफ साहब, जब ये औरंगजेब साहब कहते हैं कि मैं इस इस्तिलाह को नहीं मानता कि नॉन फाइलर, और वाकई किसी भी माशरे में आप देखें ये नहीं होता, लेकिन हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, यहाँ पे ये बहुत बड़ा इशू है। अब इसको ख़त्म करने के लिए जो ये स्टेप की बात की जा रही है कि सफरी पाबंदी लगा दें, सवाल ये है कि क्या ये इन्फोर्स किया जा सकता है या आपके ख्याल में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा? ये आई थिंक ये हार्श है, बहुत ज़्यादा हार्श है, और इसके लिए और जो है वो रास्ते ढूंढने चाहिए। इनको जो है वो इंसेंटिवाइज भी करने का एक तरीक़ाकार होता है, वो वाला ऑप्शन भी जो है वो ज़रूर उनको अवेल करना चाहिए।